गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में अंतिम चैप्टर बचा है हमारा 13वां। चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। यहाँ पे सीधा अनुपात जिसको हम प्रत्यक्ष अनुपात बोलते हैं, इसमें क्या होता है A अनुपात B और समानुपात लगा के C अनुपात D, इससे इसकी जांच होती है। यानी कि प्रथम दो राशियों में जो संबंध होता है वही तीसरी और चौथी राशियों में संबंध होगा, समान होगा तो वो सीधा अनुपात होगा। जबकि प्रतिलोम अनुपात जिसको अप्रत्यक्ष अनुपात इसका विलोम होता है, इसमें क्या होता है A गुणा B बराबर होता है C गुणा D। प्रथम राशि गुणा द्वितीय राशि इसके बराबर होगा तृतीय राशि गुणा चतुर्थ राशि। इसका पता कैसे लगाना है, इसमें क्या होता है एक राशि में हम बढ़ोतरी करते हैं तो दूसरी राशि में घटाव होगा, एक में वृद्धि करेंगे तो दूसरे में कमी होगी, तो वो अप्रत्यक्ष अनुपात होगा, प्रतिलोमानुपात होगा। 13.1 प्रश्नावली में हम देखते हैं, देखो सवाल को हम कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखें। 13.1 प्रश्नावली है हमारी। पहला सवाल, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटों तक इसका शुल्क है 60 रुपये। 8 घंटों तक इसका शुल्क है 100 रुपये। 12 घंटों तक 140 रुपये। 24 घंटों तक 180 रुपये। अभी यहाँ पे हमारे पास राशियां हो गई 4 और 4 8। तो यदि ये 4 राशियां होती, प्रथम दो इधर वाले, तब तो हम A अनुपात B समानुपात C अनुपात D लगा के चेक कर लेते हैं। लेकिन इसमें 8 राशियां हैं हमारे पास, तो इस प्रथम राशि को बट्टे में ले लो हल, जैसे 4/60, उसके बाद में 8/100, 12/140 और 24/180। इनको कैंसिल करवाएंगे, जैसे 4/60 का कोमा लगा लेते हैं एक बार। 4/60 1/15 काट रहे हैं हम एक ही संख्या से इनको, और ये भी 4 से कट गया, 4 दूनी 8 25। ये हमारे पास 4 से ये भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 और 4 5 20। ये भी 4 से कट जाएगा, ये 6 से भी कट रहा है, 6 3 18, 6 4 24 और 6 3 18 और 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 2/15। अब ये राशियां हम देखते हैं तो यहाँ पे 1/15 और 2/15 बराबर नहीं है। इधर देखते हैं तो 2/25 के बराबर ये भी नहीं है, 3/25 के बराबर 2/15 नहीं है। इसका मतलब ये राशियां समान अनुपात में नहीं है। नीचे लिखा हुआ जांच कीजिए क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो आप लिखोगे कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में
नहीं है। यदि ये राशियां बराबर आ जाती हल करने के बाद में तो प्रत्यक्ष अनुपात में होती। इस तरह से ये पहला सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में सवाल नंबर दूसरा देखिए। दूसरा सवाल है, एक पेंट के मूल मिश्रण, पेंट होता है जो दीवारों के किया जाता है, उसकी बात हो रही है। एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है, यहाँ पे लाल रंग के पदार्थ का भाग दिया गया है हिस्सा, और यहाँ पे मूल मिश्रण का भाग दिया गया है और इसकी एक सारणी बनाई गई है। जैसे लाल रंग का एक भाग के लिए मूल मिश्रण 8 भाग है, लाल रंग का 4 भाग के लिए मूल मिश्रण का भाग है आपको ज्ञात करना, 7 ज्ञात करना है, 12 और 20 इनका ज्ञात करना है। यानी इस सारणी को आपको जो रिक्तस्थान दिया हुआ है उसकी पूर्ति आपको करनी है, ये सारणी थी। अब आपको यहाँ पे विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, ये प्रत्यक्ष अनुपात में दिया हुआ है। 1 के साथ 1 और 8 का जो संबंध है वो 4 और, तो इसमें आप लोग हल कर सकते हो। हल सबसे पहले 1/8 है तो 1:8 लगाइए और समानुपात, यहाँ पहले सूत्र लगा दीजिए। चूंकि राशियां समानुपात में है, यानी कि सीधा अनुपात में है, इसलिए A/B समानुपात C/D, यानी कि 1/8 समानुपात लगा के 4 अक्स ले लीजिए, इसकी जगह हम ले लेंगे अक्स। अब आपको पता ही है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। बाहर का पद ये है पहला और अंतिम चौथा, और मध्य पद दूसरा और तीसरा है, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। पहले आपको अक्स वाला लिखना है, जैसे बाह्य पद में है अक्स तो आपको बाह्य पद पे लेना। यदि मध्य पद में अक्स आ रहा है तो आप मध्य पदों का गुणा इधर लिख लोगे। 1 × x = 8 × 4 हो जाएगा। ये बाह्य पद है और ये मध्य पद, इसलिए x बराबर 32 होगा, यानी कि 32। तो आपको इस सारणी में 32 लिख देना। इस तरह से आपको ये सारे निकालने हैं। अब इसमें आप लोग यहाँ पे विशेष तौर से देखना, 4/32 भी ले सकते हो या फिर 1/8 भी ले सकते हो। जैसे तथा वही 1:8 समानुपात 7 अक्स हो जाएगा, और वही सूत्र दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 × अक्स बराबर 8 × 7, यानी कि अक्स बराबर आएगा 56। तो यहाँ पे आ जाएगा 56। इस तरह से आपको ये भर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको पता कैसे चलेगा ये समानुपात में। देखो 1 फिर 3 का अंतर है 4, फिर 3 का अंतर 7, फिर 3 का यहाँ पे 5 का आ रहा है, तो यहाँ पे 8 चौक 32, 8 7 56, इसको इससे गुणा कर देना है आपको। अब 12 को 8 से गुणा करें 96 आएगा, 96 आ जाएगा। इस तरह से ये चलेगा। आप इस तरह से निकालोगे तो वैलिड होगा। ये सवाल को इस तरह से हल करोगे। इस तरह से आपको ये सारणी कंप्लीट करनी है। उसके बाद में सवाल नंबर 3 देखिए, इसी से संबंधित है सवाल तीसरा, आप लोग स्वयं करेंगे। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ में एक भाग के लिए 75 ml लाल रंग की, यहाँ पे 75 आ जाएगा,
75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है एक भाग के लिए, सॉरी भाग 1 होगा और 75 ml यहाँ पे मूल मिश्रण। तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग पदार्थ, ये चलो मैं बता देता हूं आपको। तीसरा इसी से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे करोगे। तीसरा है, इसमें ध्यान से देखो, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग, तो यहां पे लिखना आप लाल रंग के पदार्थ का भाग अनुपात मूल मिश्रण का भाग दिया है आपको समानुपात, यही आपको दोबारा लिखना है। लाल रंग के पदार्थ का भाग, लाल रंग के पदार्थ का भाग अनुपात मूल मिश्रण। लाल रंग के पदार्थ का एक भाग दिया है अनुपात, यहां पे एक लाइन लिख देना, चूंकि ऊपर लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, हल यहां से करना है इसको, चूंकि प्रत्यक्ष अनुपात है इसलिए ये आपको लिख देना है, या फिर या A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब आपको ये दी गई है राशि, इसमें इसको पकड़ना है आपको। लाल रंग के पदार्थ का एक भाग है तो 1 अनुपात मूल मिश्रण, इसमें 75 ml है, 75 समानुपात C। तो मूल मिश्रण के 1800 ml, ये हमारा मूल मिश्रण, ये देखो लास्ट में है, यानी कि इस C की जगह आपको अक्स मानना है, अनुपात ये 1800। अब की बार अक्स देखो बीच के पदों में आ रहा है, और बीच के मध्य पदों का गुणा होगा पहले, तो मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, ये वो 75 इंटू अक्स बराबर 1 गुणा 1800, इसलिए अक्स बराबर 1800 बटा 75 हो जाएगा। उसके बाद में इसका इसमें भाग दे देना आप 75 में, या फिर कैंसिल करवा देंगे, जैसे 25 से कट रहा है, 25 75, 25 6 150, 25 7 175, तो 25 7 175, 25 5 25 30 75 3, दो 5 बच गए थे, 5 बार में 0 उतारा तो 25 दूनी 50 होता है। हाँ ये, और ये आ गया हमारा 24। तो यहाँ पे अब देखो, लाल रंग के पदार्थ का एक भाग था, मूल मिश्रण इसमें 75 ml था, लाल रंग के पदार्थ का भाग हमसे पूछा गया था, मूल मिश्रण 1800 ml। तो 1800 ml के लिए कितना भाग होगा वो हमारा ये आएगा, इसलिए अंत में एक लाइन लिख देना है आपको, इसलिए 1800 ml मूल मिश्रण में लाल रंग का 24वां भाग लगेगा। ये लाइन आपको लिख देनी है, इस तरह से ये हल होगा। उसके बाद अगला देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, 4 ऐसे है, आप लोग स्वयं करेंगे। 5वां देखिए, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब उसको बढ़ाते हैं, जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया है, यानी कि 50,000 गुना उसको बढ़ाया गया, जूम किया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए, तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। ऐसे ही आपको ये करना है, समान अनुपात में है।
सवाल नंबर 5वां देखिए, चूंकि अनुपात समानुपात में है, इसलिए अब आपको देखो क्या लिखना है। सबसे पहले ये कोई बैक्टीरिया की है या फिर जीवाणु की बात हो रही है। इसके फोटोग्राफ की 50,000 गुना आवर्धित करने पर, यानी कि इसकी जो जूम है इसको 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है यदि फोटोग्राफर को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए? तो यहां पे आवर्धित लंबाई अनुपात वास्तविक लंबाई समानुपात वही आवर्धित लंबाई अनुपात वास्तविक लंबाई। अब यहां पे क्या आवर्धित लंबाई 50,000 गुना है तो 50,000 लिखा दो, अनुपात वास्तविक लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर है, समान अनुपात। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना इसको आवर्धित करना है तो 20,000 गुना लिखोगे आप, समान अनुपात वास्तविक लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये वास्तविक लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी ये सेंटीमीटर में आएगा। ये हमारे पास गुना में है, 50,000 गुना और 20,000 गुना। तो यहाँ पे देखो अक्स बाह्य पदों में है तो आप लिखोगे बाह्य पदों का गुना बराबर मध्य पदों का गुना। बाह्य पद हमारे पास 50,000 गुना अक्स है बराबर मध्य पद हमारे पास 20,000 गुना 5 है, इसलिए अक्स बराबर, ये अक्स यहीं पे रखेंगे तो 50,000 उधर भाग में चला जाएगा। तो 20,000 गुना 5 बट्टा 50,000, देखिए 4 शून्य से 4 शून्य, 5 से 5, यानी अक्स बराबर 2, अक्स की वैल्यू 2 आई है। और अक्स यहाँ पे हमने वास्तविक लंबाई, इसलिए बैक्टीरिया को 20,000 गुना आवर्धित करने पर फोटोग्राफ में 2 सेंटीमीटर वास्तविक लंबाई होगी। इस तरह से आपको ये जवाब देना। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। इसी तरह से छठा सवाल है। छठा सवाल है, देखिए एक हवाई जहाज है। एक जहाज के मॉडल में उसका मास्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मास्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 18 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी? मॉडल की और वास्तविक जहाज की बात हो रही है, ये भी ऐसे ही करना है आपको, छठा स्वयं करेंगे। उसके बाद में एक 7वां सवाल है हमारे पास। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुना 10 की पावर 6, 10 की घात 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? ये हम कल देखेंगे। थैंक यू।